नमस्कार साथियों, मैं गोपाल सिंह आपके अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम औसत है। और औसत को अंग्रेजी में हम एवरेज कहते हैं। और जब हम बात करें औसत या एवरेज की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा होती है मित्रों, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों या पदों का यदि हम क्या कर देते हैं, योगफल कर देते हैं, और उन पदों के या राशियों के योगफल में हम क्या करते हैं, उन राशियों की संख्या का जब भाग देते हैं तो प्राप्त जो राशि होती है वही अपना क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। जब हम आगे बात करें इस परिभाषा को गणितीय रूप में लिखने की, तो औसत बराबर क्या होता है मित्रों, यह होता है राशियों का योगफल बटे में हम क्या करेंगे, राशियों की संख्या। और यदि हम इसी को गणितीय मतलब अंग्रेजी के रूप में या अंग्रेजी टर्म के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ये अंग्रेजी में लिखेंगे फॉर्मूला, और ये अपना फॉर्मूला जो है हिंदी रूप में लिखा जाएगा। अब हम एक छोटा सा इसी पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि औसत किस प्रकार हम समझते हैं। मान लीजिए अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2, 4, 6, 8 और 10। इसका अपने को क्या करना है मित्रों, औसत ज्ञात करना है। जब हम इस सवाल का औसत ज्ञात करने की बात करते हैं तो अपने पास सीधा ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इससे हम क्या कर देंगे, यहां पे फॉर्मूले में जब इस मान को फिट करेंगे या इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, ये अपना औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योग। यहां पे क्या कर देंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, जितनी संख्याएं हैं या जितने पद है उनका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यहां पे पद या संख्याएं कितनी है, टोटल 5। तो यहां पे क्या कर दिया हमने, 5 का भाग दे दिया। अब इन सभी संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां पे 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। 30 में जब हम क्या करते हैं, 5 का भाग देते हैं तो 6 अपने को क्या मिलता है, 6 अपने को मित्रों औसत प्राप्त होता है। ये तो विधि हम 9th 10th क्लास में पढ़ते आए हैं, लेकिन जब बात कंपटीशन एग्जाम की आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे जब बड़ी बड़ी समस्याएं या बड़े जटिल संख्याएं आती है तो उस टाइम यह विधि काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब तक हम जोड़ते हैं या भाग करते हैं तब तक क्या होता है, अपना टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, और इसी टाइम को बचाने के लिए हम एक अन्य विधि का प्रयोग करते हैं। उस विधि का नाम क्या है, वो है डेविएशन मेथड, अंग्रेजी में कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको विचलन विधि कहा जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, विचलन विधि से करने की कोशिश करते हैं। तो विचलन विधि जब हम यूज में लेते हैं, इसी क्वेश्चन को देखिए मित्रों, विचलन विधि से करते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। इसका औसत अपने को क्या करना है, विचलन विधि से ज्ञात करना है। तो जब हम विचलन विधि से औसत ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें इन सभी संख्याओं में से एक संख्या का क्या करना पड़ता है, एक किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, औसत मान लेते हैं, या फिर किसी अन्य संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, औसत मान सकते हैं। इन संख्याओं के अलावा भी हम किसी अन्य संख्या को औसत मानकर क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, इस एक संख्या को इनमें से इस संख्या को मान लिया, हमने क्या कर दिया, औसत मान लिया। तो यहां पे लिखेंगे माना अपना औसत क्या है, औसत बराबर 6 है। आप इनमें से 8 को भी मान सकते हो औसत, 10 को भी मान सकते हो, 4 को भी मान सकते हो, 2 को भी मान सकते हो, किसी को भी अपना औसत मानोगे और क्वेश्चन को हल करोगे तो आंसर सेम ही आएंगे। हमने अपनी सुविधा के लिए 6 को माना है, तो 6
क्या करोगे, सबसे पहले इस 2 में से इस 6 को माइनस करोगे। 2 में से 6 को जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 4 अपने को प्राप्त होता है। फिर 4 में से हम क्या करते हैं, 6 को माइनस करते हैं तो ये माइनस का 2 प्राप्त होता है। 6 में से अगर 6 माइनस करोगे तो मित्रों 0 प्राप्त होगा। 8 में से हम क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो 2 प्लस का प्राप्त होगा। और 10 में से 6 माइनस करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, 4 प्लस का प्राप्त होता है। एक बात याद रखनी है दोस्तों कि जब छोटी संख्या में से हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो माइनस का निशान लगता है, जबकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो प्लस का निशान आता है। और अब क्या कर लेंगे, इसके बाद में इन सभी को लिखने के बाद में जितनी संख्याएं हैं उनका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अपने पास संख्याएं कितनी है, 5 है। 5 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, इस 4 माइनस वाले को और इस प्लस वाले 4 को क्या करते हैं, यहीं पे काट देते हैं। जोड़ते आगे अगर जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पे ये आपस में कट रहे हैं, 4 में से 4 माइनस हो रहे हैं, इसलिए यहां पे 2 में से क्या हो गए, 2 माइनस कर दिए तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहां पे बच गया अपना 0। 0 में क्या करोगे, 5 का भाग दोगे, ये 0 आएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हमने औसत केवल 6 को माना है, बल्कि अपने पास इनको हल करने के बाद में उत्तर 0 आ रहा है। तो हमें करना क्या है, अब अपना जो रियल औसत है वो क्या हो जाएगा, रियल एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 6 में क्या कर देंगे, हम इस 0 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना रियल आंसर होगा। तो मित्रों हमने देखा कि जो परंपरागत मेथड था, अपना बेसिक मेथड था, उससे भी 6 आंसर आ रहा था इस क्वेश्चन का। और जब हम विचलन विधि से भी करते हैं तो भी क्या आंसर आ रहा है, इसका 6 ही आंसर आता है। तो हमें परीक्षा में यही विधि यूज में लेनी है। अब जब हम आगे बात करते हैं अन्य चीजों की, तो हमें यह पता चलता है कि जो माध्य है, माध्य की परिभाषा हमने देखी, माध्य का या औसत का हमने क्या किया, औसत का हमने फॉर्मूला भी देखा। लेकिन औसत को हम और क्या क्या कह सकते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। औसत को हम माध्य भी कह सकते हैं, या फिर मध्य का जो मान है मध्य मान भी कह सकते हैं, या फिर केंद्रीय मान भी क्या कह सकते हैं। और जो अपना एक सूत्र था, हमने शुरुआत में सूत्र काम में लिया था कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। उसी से हम क्या करते हैं, 2 अन्य सूत्र और डिराइव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि औसत के अलावा राशियों की संख्या भी पूछ ली जाती है। ये कह दे कि औसत दे दिया आपको, राशियों का योगफल दे दिया, लेकिन हमें क्या करना है, राशियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार ज्ञात करोगे, देखो यहां पे हम क्या करेंगे, ये राशियों की जो संख्या है इसको औसत की जगह पे ले आएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे राशियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड में जो राशियों का औसत है, उस राशियों का योग है, उसको क्या कर देंगे, राशियों को योग को अपनी जगह रहने देंगे। और जो ये औसत इस साइड में लिखा हुआ है इसको क्या कर देंगे, राशियों की संख्या की जगह ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतरित कर देंगे। और जब ये इस साइड में आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे औसत। और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसी प्रकार यदि हमें राशियों का योग ज्ञात करना हो, तो राशियों का योग अगर ज्ञात करें तो हम क्या लिखेंगे, राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे ये औसत अपनी जगह है जैसे का जैसे रह जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे हम औसत, ये अपन औसत है जैसे का जैसे। और ये जो राशियों की संख्या है ये इस साइड में भाग में है और इधर पक्षांतरित होगी। पक्षांतरित होने के बाद में बराबर के इस साइड में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, भाग वाली संख्या गुणा में चली जाएगी। तो यहां पे हम लिख देंगे इसको राशियों की संख्या। ये अपने 3 सूत्र क्या हो गए, अपने को मिल जाते हैं। एक ही सूत्र से हमने क्या कर दिया, 2 अन्य सूत्र और निकाल लिए। अब हम जब बात करते हैं, ये जो फॉर्मूला है मेन, इसको हम एक अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, जो सांख्यिकी में क्या होता है, लिखा जाता है। सांख्यिकी में कैसे लिखते हैं, देखो कि यहां पे राशियों का जो योग है, हमने अलग अलग राशियों को क्या किया था, जोड़ा था।
और संख्याओं को क्या कर देते हैं हम, पहली संख्या को x1 मान लेते हैं, ये x1, दूसरी को x2 मान लिया, तीसरी को x3 मान लिया, और ये जैसे जैसे क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ती जाएगी तो अंतिम वाली संख्या को xn मान लेंगे और नीचे वाली को क्या कर देंगे, जो राशियों या पदों का योग है उसको क्या करते हैं हम n मान लेते हैं। तो n मानोगे, ये यहाँ पे n जो है वो क्या होता है, ये n हमेशा क्या होती है, पदों की संख्या या फिर जो राशियों की संख्या जो होती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं n को। और ये इसको हमने क्या किया है, इस सूत्र को इस रूप में लिखने की कोशिश की है। ये फॉर्मूला सांख्यिकी में ज्यादातर यूज में लिया जाता है। अब जब हम बात करें अन्य क्वेश्चन की, तो हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो औसत पर ही आधारित है, और इस क्वेश्चन को जो परंपरागत मेथड है उससे आप खुद करने की कोशिश करोगे, और मैं आपको मध्य केवल विचलन विधि या डेविएशन मेथड से आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो देखिए मित्रों, इस सवाल को कैसे हल करेंगे हम विचलन विधि से। विचलन विधि से जब हम हल करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, यहां पे 6, 13, 17, 21 और 23 ये कोई संख्या है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है और विचलन विधि से हल करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, विचलन विधि यूज में लेंगे, और विचलन विधि से हमें क्या करना है, इसका माध्य क्या करना है, माध्य या औसत जो है, औसत क्या कर दिया हमने, औसत मान लिया, इनमें से कोई भी संख्या मान ली, या फिर अगर इनमें से कोई संख्या नहीं मानो तो कोई अन्य संख्या भी मान सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए इनमें से किसी एक संख्या को औसत मान लेते हैं। हमने मान लिया ये जो अपना 17 है, यहाँ पे इसको औसत मान लिया एक बार के लिए। अब क्या करते हैं, ये जो संख्याएं दी गई होती है उनमें से ये जो संख्या हमने मानी है उसको बारी बारी से क्या करना है, घटाना है। तो 6 में से अगर हम क्या करते हैं, 17 माइनस करते हैं तो अपने को माइनस का 11 मिलता है। 13 में से वापस हम क्या करते हैं, 17 को माइनस करते हैं तो अपने को क्या मिलता है मित्रों, माइनस का 4 मिलता है। 17 में से 17 को घटाते हो तो 0 मिलता है। 21 में से 17 माइनस करते हो तो क्या मिलता है अपने को, प्लस का 4 मिलता है। 23 में से 17 घटाते हो तो 6 मिलता है। आगे संख्याएं कितनी है, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि राशियों की जो संख्या है वो 5 है, इसलिए 5 का भाग दिया जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे 6 में से 11 घटाते हैं तो 6 में से अगर आप 11 घटाओगे तो माइनस का 5 बचेगा, और नीचे एक संख्या 5 है। अब आप ये पूछोगे कि माइनस का 5 कैसे आया, तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस घटती वो संख्या है जिसके पहले क्या होता है, माइनस का निशान होता है। इसलिए हमने 6 में से क्या किया, माइनस के 11 को माइनस किया तो यहां पे माइनस का 5 बचा। लेकिन अगर यही संख्या बड़ी होती और छोटी संख्या को घटाते तो ये माइनस का निशान नहीं आता। अब यहाँ पे 5 में क्या करोगे, 5 का भाग दोगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले क्या है, माइनस का निशान है, तो ये माइनस का निशान भी इसके साथ आ गया। अब यहाँ पे अपना -1 आया है इसको हल करने के बाद में, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है औसत दोस्तों। तो औसत क्या करोगे, यहाँ पे हमने औसत माना है 17, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये माइनस का 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 17 में माइनस का 1 घटा देंगे तो अपना जो आंसर है वो अपने को 16 मिल जाएगा। और ये 16 ही क्या है, इसका रियल या वास्तविक आंसर है। तो अपना औसत क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे एक क्वेश्चन और देखो हल करते हैं, अपने को आगे का क्वेश्चन हल करते हैं तो देखो पता चलता है कि यदि एक टीम में 9 छात्रों की आयु 12, 13, 10, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, 12 और 12 है, इसको यदि हम क्या करते हैं, विचलन विधि से हल करते हैं तो अपने को क्या पता चलता है, हम देखते हैं कि हमने क्या कर दिया, अब की बार इनमें से नहीं मानकर किसी अन्य संख्या को औसत मानते हैं तो भी यही आंसर आएगा, इनमें से मानोगे तो भी यही आंसर आएगा। अगर आप 20 औसत मानते हो तो भी राइट आंसर आएगा। अगर आप 12 मानते हो, 13 मानते हो, 11 मानते हो, 10 मानते हो, 9 मानते हो, 5 मानते हो, कुछ भी मानते हो, तो आंसर जो आना है राइट वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए एक संख्या जो 10 है उसको क्या कर लिया, अपना औसत मान लिया। तो माना 10 क्या है, अपना औसत है।
हम क्या करते हैं, जब 10 को औसत मानकर इस 10 को इन संख्याओं में से बारी बारी घटाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे 12 में से 10 घटाए तो बच गया अपने पास 2। फिर अगली संख्या कितनी है, 13 में से 10 घटाओ बच गया 3, 11 में से 10 घटाओ 1, 12 में से 10 घटाओ 2, 13 में से 10 घटाओ 3, फिर 12 में से 10 घटाओगे 2, फिर 11 में से 10 घटाओगे 1, 12 में से 10 2, और फिर अगले 12 में से 10 2। लेकिन टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं है 9, तो 9 का क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। एक बार गिन लेते हैं कि क्या हमने संख्याएं बराबर लिखी है क्या। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 संख्याएं हैं और 9 का भाग दे दिया। तो यहां पे अब इनकी काउंटिंग करते हैं, इनका योग करते हैं तो कितना मिलता है, देखें कि 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 में अगर आप क्या करोगे 9 का भाग दोगे तो अपने को क्या मिलेगा, 9 दूनी 18, 18 2 आए हैं और इन 2 को क्या करोगे आप, जब जो हमने औसत माना है उसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। 10 + 2 = 12 और ये 12 ही क्या है, आपका वास्तविक आंसर है या औसत है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि विराट कोहली द्वारा पिछली 9 पारियों में बनाए गए रन क्रमशः ये दिए हुए हैं अपने को, और टोटल पारियां कितनी है, 9 है, और अपने को क्या करना है, कुल औसत क्या करना है, ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन को हम जब विचलन विधि से करते हैं तो देखते हैं कैसे होता है। तो विचलन विधि से जब हल करते हो तो ये आ जाएगा, हमने क्या किया, किसी भी एक संख्या को औसत मानते हैं, हमने मान लिया कि औसत माना अपने 30 मान लिया औसत। अब क्या करेंगे, इस 30 को बारी बारी से अन्य संख्याओं में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 22 में से अगर आप 30 घटाओगे तो माइनस का 8 बचेगा, यहां पे ये 0 में से 30 घटाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 30 बचेगा। 11 में से आप क्या करते हो, 11 में से वापस घटाते हो 30 को तो माइनस का 19 बचेगा। 21 में से घटाते हो 30 तो माइनस का 9 बचेगा मित्रों। 33 में से 30 घटाओगे प्लस का 3 बचेगा। 44 में से 30 घटाओगे तो यहां पे अपने पास बचेगा 14, और 40 में से 30 घटाओगे तो क्या बचेगा 10, और 29 में से आप घटाते हो 30 को तो ये माइनस का 1 बचता है, और 25 में से 30 घटाते हो तो क्या बचता है, ये अपने पास माइनस का 5 बचता है। और सभी को क्या कर दिया, जितनी संख्याएं हैं उनका भाग देंगे। तो यहां पे देखो ये है माइनस का 8, ये माइनस का 30, ये माइनस का 19, और ये माइनस का 9, माइनस का 1, माइनस का 5। माइनस माइनस वाली संख्या को या तो क्या कर दो, एक साइड में जोड़ दो, प्लस वाली संख्या को जोड़ के इनमें से घटा दो, या फिर इनको घटा दो उनमें से। तो यहां पे ये हो गया 8 और 30 कितने हो गए, ये हो गए 38, 38 और ये 19 हो गए। यहां पे 19 दूनी 38, 19 दिए 57, 57 और 9, 57 और 10 कितने होते हैं मित्रों, 57 और 10 होते हैं 67। लेकिन अपने को क्या करना है, 9 जोड़ना है, तो 66 हो गए। 66 और 3 कितने हो गए, 66 और 3 हो गए 69, 69। सॉरी मित्रों, ये 3 अपने को घटाना नहीं है, जोड़ना नहीं है, इसको क्या करना है, ये इसके साथ में जोड़ना है। इसको यहां पे अपने पास यही बच्चा है, 66 तक ही बच्चा है। 66 में आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। 66 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 67, 67 और 5 कितने हो गए, 72 हो गए। 72 तो हो गए माइनस के, और यहां पे क्या करना है आपको, 10 और 14 और 3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 14 कितने हो गए, 17, और 17 और 10 कितने हो गए, 27 हो गए प्लस के, ये 27 प्लस के, और बाकी ये सारी संख्याएं इधर वाली माइनस की। अब अपने को करना क्या है, 27 में से माइनस करना है 72 को, और 9 का क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो जब हम क्या करते हैं, 72 में से 27 घटाते हैं, तो देख लो इधर लिख के देख लो, 72 में से हमने क्या कर दिया, 27 घटाया तो 12 में से 7 गए 5, यहां पे बच गया 6, 6 में से 2 गए ये 45,
ये हो गए 45 बचे, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, 27 में से 72 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा और ये 9 नीचे बटे में आ जाएगा, 9 पंजे 45, और ये भी माइनस का, क्यों, क्योंकि 45 के पहले किसका निशान है, माइनस का निशान है, ये कट गया आपस में, माइनस का 5 आ गया। अब अपना जो आंसर है रियल वो क्या हो जाएगा, हमने औसत माना था 30 और यहां पे ये आ रहा है -5, तो हम क्या कर देंगे, 30 में से माइनस को जो 5 है उसको घटा देंगे, तो अपना आंसर जो है वो 25 आ जाएगा, और ये 25 ही क्या है, औसत है। तो इस प्रकार हमने क्या किया मित्रों, औसत पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे भी और अन्य जो औसत के प्रकार हैं या औसत के टाइप है उनको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे की क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगी। इस क्लास में मैंने आपको थोड़ा बेसिक जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।